Okay, coming to the another type of the tissue, that's for muscle tissue or muscular tissue. Okay, get your NCERT in front of you and note down the important points for NEET. मसल टिश्यू उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट्स ये रखने हैं, लेकिन ज़्यादा देखो, लेकिन ज़्यादा डाटा जो है ना आपने याद रखना है किस में, कनेक्टिव टिश्यू में और एपिथेलियल टिश्यू में। मसल टिश्यू और ये जो न्यूरल टिश्यू है यहाँ पे, इसमें आपने ज़्यादा डाटा याद नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन द पैरेलल अरेज। दीज फाइबर्स याद रखना, मसल फाइबर्स जो होते हैं ना, ये जो फाइबर्स होते हैं ना मसल फाइबर्स, इनको हम ये भी कहते हैं मसल सेल्स। सो मसल सेल्स और मसल फाइबर्स, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइबर। ये मायोफाइबर क्या होता है, जब हम स्केलेटल यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, वहीं पे मायोफाइबर्स या मायोफिलामेंट्स को देख लेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइब्रल्स। अच्छा, मसल फाइबर्स जो है ना, दे contract shorten in response to stimulation, then relax lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। यानी जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं ना तो वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है, दे शॉर्टन ऑन कंट्रैक्शन। और जब वो मतलब जब मसल्स रिलैक्स होते हैं या अनकंट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं ना, दे मतलब वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, दे रिलैक्स, ठीक है, दे रिलैक्स मतलब दैन रिलैक्स यानी लेंथन। यानी यहाँ पे आपने याद रखना, इन शॉर्ट में जब मसल्स कंट्रैक्ट होते थे वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और जब रिलैक्स होते हैं या अनकंट्रैक्टेड स्टेट में होती है ना, दे लेंथन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस कह रहा है, मतलब इन जनरल इट सेज दैट मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मोमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन ऑल मोमेंट्स ऑफ द बॉडी मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल, इट्स नॉट पैसिव रोल, इट्स वेर एक्टिव रोल। अच्छा, मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स, यानी इनकी लोकेशन क्या होती है, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट अराउंड द स्केलेटल बोन्स। कौन, स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल मसल टिश्यू। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स स्ट्रेटेड। अच्छा, यहाँ पे इट सेज स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड। तो आपने यहाँ पे दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि स्केलेटल मसल्स, एक तो उनकी लोकेशन, दीज आर प्रेजेंट अराउंड द स्केलेटल बोन्स और लॉन्ग बोन्स, और दूसरी जो है दे हैव गॉट स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड एपियरेंस, ठीक है, एपियरेंस जो है ना, दे हैव गॉट स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड एपियरेंस और बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, ठीक है। अच्छा, typical massages biceps skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle tissue। आपने याद रखना है कि a sheath of tough connective tissue जो है ना, it encloses several bundles of muscle fibers, ठीक है। और bundles किस तरह से हेल्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे जंक्शंस, ठीक है, डिफरेंट सेल्स और मतलब एक टिश्यू में जो है ना डिफरेंट सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द स्मूथ मसल्स, दिस इज़ योर स्केलेटल मसल। स्केलेटल देखो, दीज आर स्ट्रेशंस, ये मार्क जो है ना, ये मार्किंग वगैरह, दीज आर स्ट्रेशंस, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर आप देखोगे स्केलेटल मसल्स जो है ना, दे आर also called striated muscles due to presence of striations or due to presence of strips, these are called स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन स्मूथ मसल्स, ठीक है, दीज आर नॉन स्मूथ। देखो, जब स्ट्रेशन प्रेजेंट होती है तो आपकी मसल स्मूथ नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना स्मूथ मसल्स को, यहाँ पे स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, सो इनकी अपीयरेंस क्या होती है, दीज आर स्मूथ, लेकिन दीज आर नॉट स्मूथ। कार्डियक मसल्स एंड योर मतलब स्केलेटल मसल्स, दीज आर नॉट स्मूथ, दीज आर स्ट्रेटेड और नॉन स्मूथ, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेशंस और स्ट्रिप्स। अच्छा, द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स, यानी इसके एंड्स जो होते हैं ना, दीज आर टेपरिंग एंड्स, ठीक है, टेपरिंग एंड। और जब भी टेपरिंग की बात आएगी, तो उसको हम नाम देते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ फ्यूजिफॉर्म। स्मूथ मसल फाइबर या स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं, दैट्स फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेशंस। जब स्ट्रेशंस जब स्ट्रेशंस नहीं होंगी तो इसकी अपीयरेंस क्या होगी, स्मूथ होगी, ठीक है। Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath। बिल्कुल skeletal muscles की तरह बोल रहा है कि different bundles of जो skeletal muscle मतलब tissue होते हैं ना, they are also bundled in tough connective tissue sheath। ये भी जो है ना different bundles they are bundled together in a connective tissue sheath। अच्छा, अब इनकी लोकेशन क्या है, skeletal muscles की लोकेशन, they were present around the skeletal bones but these are present in the wall of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine and contain this। मतलब ये जो आपका इंटेस्टाइन होता है, स्टोमक होता है और हमारा मतलब ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, उन्हीं में प्रेजेंट क्या होती है, दीज स्मूथ मसल्स, ठीक है।
अच्छा, और एक पॉइंट, सो मसल्स आर इनवॉलंटरी, लेकिन जो स्केलेटल मसल दे आर वॉलंटरी, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि स्केलेटल मसल के बारे में, दे आर वॉलंटरी, दे आर प्रेजेंट अराउंड द स्केलेटल बोन्स एंड दे आर स्ट्रेटेड और दे शो स्ट्रिपेड अपीयरेंस, दैट दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स भी, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स। इसमें आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि दे आर स्मूथ बिकॉज दे लैक स्ट्रेशंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे आर इनवॉलंटरी, और तीसरा पॉइंट दीज आर प्रेजेंट द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब वो कौन कौन सा इंटरनल ऑर्गन वहाँ पे मेंशन किया गया। इनवॉलंटरी आपको पता है क्या होगा, क्या होता है इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसके बाद कार्डियक मसल, इसकी लोकेशन ऑब्वियसली कार्डियक से पता चलता है, दे आर प्रेजेंट इन हार्ट, इट्स ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। अच्छा, सेल जंक्शंस फ्यूज द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट कार्डियक मसल सेल्स, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ सेल जंक्शंस, मतलब सेल जंक्शंस हर जगह जो है ना सेल्स को एक दूसरे के साथ मतलब हेल्ड करते हैं, जुड़े रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड मेक दम स्टिक टुगेदर, किन मगर लेकिन सेल जंक्शन किन को फ्यूज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को। कम्युनिकेशन जंक्शंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्कस, तो इंटरकैलेटेड डिस्कस जो होते हैं ना, दीज आर प्रेजेंट इन द हार्ट। At some fusion points allow the cells to contract as a single unit, which that is when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मतलब इन शॉर्ट आपने कार्डियक मसल में याद रखना, these are present in the heart, these are present in the heart, also these are involuntary like smooth muscles but they are striated, they show striations, ठीक है, they show striations, they show striations, this is your nucleus, junction between the, this is your junction, this is your junction and this is your nucleus, junction between the adjacent cells. So these are the 3 types of skeletal, these are 3 types of muscle tissues. अब हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यू की। Okay, coming to the neural tissue, neural tissue exerts greatest control over the body's responsiveness, over body's responsiveness, ठीक है, to changing conditions. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells, आपने याद रखना है, neurons are the structural and the functional what neurons are the structural units of what, nervous system, ठीक है, nervous system। दूसरा होता है nephron, that is the structure and function unit of kidney, neuron is the structural unit of what nervous system, yeah, nervous tissue, these are excitable cells. The neuroglial cell, which constitute the rest of the neural system, protect and support the neurons. Which in the following gives protection and supports what neurons? That's a neuroglial cell or neuroglia, ठीक है, neuroglial cell or neuroglia। अच्छा, न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। देखो, आपका जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल टिश्यू होता है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, व्हाट, एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया, ठीक है, यानी न्यूरल टिश्यू दैट इज न्यूरॉन विथ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो है ना, इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स योर न्यूरॉन्स, और न्यूरोग्लिया मेक्स वन मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, ठीक, यानी न्यूरल टिश्यू का जो हाफ से ज़्यादा हिस्सा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कंप्राइज्ड बाय न्यूरोग्लिया। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूरॉन इसने दिखाई है, न्यूरॉन जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे वहाँ पे हम इसका अच्छे से स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। दिस योर सेल बॉडी, दिस योर एक्सॉन, दिस योर सेल बॉडी और साइटॉन विथ न्यूक्लियस आर डेंड्राइट्स, दिस आर न्यूरोग्लिया। अच्छा, व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, ये अब याद रखना, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स नॉट योर सेल वॉल, it swiftly travels along its plasma membrane, electrical disturbance जो है ना, that swiftly travels along its plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron endings or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of addition neurons and मतलब यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपने जो है ना, इसमें ज़्यादा कोई मतलब न्यूरल टिश्यू में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टेटेड कौन सी है, अनस्टेटेड कौन सी है, वॉलंटरी कौन है, ठीक है, और लोकेशन क्या है, वहाँ पे आपने इनको याद रखना है, ठीक है। और लेकिन जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ आएंगे, दैट विल बी योर व्हाट, वो आपका वो आपका हाँ, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिश्यूज, वी आर डन विद द टिश्यूज। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर कॉकरोच, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।